आगामी इंग्लैंड दौरे के लिए भारतीय टीम का अनाउंसमेंट हो चुका है। 18 सदस्य टीम चुनी गई है, लेकिन टीम में से काफी खिलाड़ी बाहर हैं। बड़े बड़े खिलाड़ी कुछ ऐसे हैं जिन्हें टीम में शामिल नहीं किया गया है और सवाल उठ रहे हैं कि उन्हें टीम में क्यों नहीं चुना गया। तो आपको बताएंगे कि भारतीय हेड कोच गौतम गंभीर से जब यह सवाल पूछा गया कि आपने श्रेयस अय्यर को क्यों नहीं चुना टेस्ट स्क्वाड में, तो उनका जवाब क्या आया। हालांकि वो थोड़ा भड़क उठे, उन्होंने क्या बोला बताएंगे आपको। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं दिनेश बेदी, आप देख रहे हैं मैकडोवेल सोडा प्रेजेंट स्पोर्ट्स यारी। भारतीय क्रिकेट टीम का आगामी इंग्लैंड दौरा होने वाला है। 5 मैचों की टेस्ट सीरीज खेलेगी भारतीय टीम इंग्लैंड में और पहला मैच जो स्टार्ट होगा 20 जून को खेला जाएगा हेडिंग्ले में। और 5 मैचों की बड़ी सीरीज है। इसके लिए 18 सदस्यीय टीम चुनी गई है, जिसका कप्तान शुभमन गिल को बनाया गया है। रोहित शर्मा की रिटायरमेंट के बाद यह सोचा जा रहा था, कि कहा जा रहा था कि कप्तान किसे बनाया जाएगा, लेकिन मोहर लगी है शुभमन गिल के नाम के ऊपर और ऋषभ पंत को जो है उप कप्तान बनाया गया है। लेकिन टीम में से श्रेयस अय्यर बाहर हैं, अक्षर पटेल बाहर हैं, मोहम्मद शामी बाहर हैं और कुछ और खिलाड़ी हैं जिन्हें टीम में शामिल नहीं किया गया है। तो सवाल उठ रहे थे कि श्रेयस अय्यर को क्यों बाहर कर दिया गया, जबकि उनका वनडे फॉर्म भी बहुत अच्छा रहा है, T20 में भी बहुत अच्छा करके आए हैं और अभी IPL में तो अच्छा कर ही रहे हैं। पंजाब किंग्स को 11 साल बाद क्वालिफायर 1 में लेकर गए हैं। तो आपको बता दें कि एक इवेंट में जब गौतम गंभीर दिल्ली में एक इवेंट में मौजूद थे, तो उनसे सवाल पूछा गया, क्योंकि हर कोई चाहता है कि गौतम गंभीर का इस पे क्या कहना है। श्रेयस अय्यर को टीम में नहीं लिया गया, तो गौतम गंभीर क्या सोचते हैं। तो उनसे जब सवाल पूछा गया तो गौतम गंभीर थोड़ा भड़क भी उठे थे। तो क्या बोला आपको बता देते हैं। गौतम गंभीर शार्प रिप्लाई ऑन श्रेयस अय्यर एक्सक्लूजन फ्रॉम इंडियन स्क्वाड फॉर द इंग्लैंड टेस्ट टूर। इंडिया हेड कोच गौतम गंभीर अवॉइडेड आंसरिंग क्वेश्चंस ऑन श्रेयस अय्यर नॉट बीइंग इंक्लूडेड इन द स्क्वाड फॉर देयर अपकमिंग टूर फॉर इंग्लैंड. I'm not a selector was Gambhir's terse reply when he was about Ayyar by a journalist while addressing the media on Wednesday during an event in Delhi. यानी कि गौतम गंभीर ने पहले तो सीधा कोई जवाब नहीं दिया, यानी कि वो नज़रअंदाज करते आए इस सवाल को, कुछ उन्होंने जवाब देना मुनासिब नहीं समझा। और उसके बाद जब उनसे पूछा गया, किसी जर्नलिस्ट ने सवाल किया, तो वो थोड़ा आप कह सकते हैं अटपटा क्वेश्चन लगा उन्हें और वो थोड़ा असहज हो गए और उन्होंने जवाब दिया कि मैं सिलेक्टर नहीं हूं, जैसा कि उन्होंने थोड़े दिन पहले भी जवाब दिया था जब विराट कोहली और रोहित शर्मा को लेकर उनसे सवाल पूछा गया था एक इवेंट में। तो उन्होंने ऐसा ही कुछ जवाब दिया था कि मैं सिलेक्टर नहीं हूं, आई एम नॉट अ सिलेक्टर। ये जर्नलिस्ट के सवाल के जवाब में उन्होंने जो आंसर दिया, इसको लेके गौतम गंभीर का ये जो बयान है पूरा सोशल मीडिया की सुर्खियां बना हुआ है। हर जगह यही चल रहा है कि गौतम गंभीर जो है बचना चाह रहे हैं, श्रेयस अय्यर को टीम में क्यों नहीं चुना गया, जबकि उनका फॉर्म बहुत अच्छा लगा हुआ है। चैंपियंस ट्रॉफी में आपने देखा होगा 2025 चैंपियंस ट्रॉफी में श्रेयस अय्यर हाईएस्ट स्कोरर रहे थे इंडिया की तरफ से, यानी कि सबसे ज्यादा रन बनाए थे श्रेयस अय्यर ने। तो लेकिन गौतम गंभीर जो है बचते हुए नजर आए हैं। श्रेयस अय्यर के ऊपर जब पूछा गया कि उन्हें टेस्ट स्क्वाड का हिस्सा क्यों नहीं बनाया गया, तो गौतम गंभीर ने सीधे शब्दों में कहा कि आई एम नॉट अ सेलेक्टर, यानी कि आपको पता ही है कि सेलेक्टर वो है नहीं, वो हेड कोच है। चीफ सेलेक्टर जो है अजीत अगरकर हैं, जिन्होंने थोड़े दिन पहले टीम का अनाउंसमेंट किया था। आपको बता दें कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं श्रेयस अय्यर को लेकर कि उन्होंने लास्ट टेस्ट मैच कब खेला था, उनका फॉर्म कैसा लगा हुआ है डोमेस्टिक में। तो आपको बता देते हैं, श्रेयस अय्यर्स लास्ट टेस्ट मैच वाज इन February 2024 अगेंस्ट इंग्लैंड इन विशाखापट्टनम। यानी कि श्रेयस अय्यर का जो आखिरी मैच उन्होंने टेस्ट खेला था 2024 में खेला था फरवरी में इंग्लैंड के खिलाफ, जिसमें उन्होंने टोटल आई थिंक 56 या 57 अराउंड स्कोर बनाया था। पहली इनिंग में 27 रन बनाए थे, दूसरी इनिंग में 29 रन बनाए थे। हालांकि अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए थे, लेकिन उनका ओवरऑल फॉर्म देखें, हालिया फॉर्म देखें तो बहुत अच्छा रहा है। इन द टाइम सिंस अय्यर प्लेड अ क्रूशियल रोल इन इंडियाज चैंपियंस ट्रॉफी विक्ट्री, फिनिशिंग एज द टीम हाईएस्ट रन स्कोरर विद 243 रन इन 5 मैचेस। यानी कि 5 मैचों में 243 रन उनके बल्ले से निकले थे चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में दुबई में जो खेले थे इंडिया ने सारे मैचेस अपने। He was also in sensational form in Ranji Trophy, scoring 480 runs in the 7 innings he batted for the Mumbai at an average of 668.57 with 2 centuries। यानी कि रणजी ट्रॉफी जो हाल ही में खेली गई थी, जो जीती भी थी, उसके बाद जो है श्रेयस अय्यर लगातार अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और रणजी ट्रॉफी में 480 रन बनाए थे 7 इनिंग्स में, यानी कि 7 पारियों में 480 रन बनाए और एवरेज अगर आप देखेंगे तो 68.57 का है, जिसे बहुत शानदार एवरेज कहा जाता है। इसके बावजूद श्रेयस अय्यर को निकाल देना कहीं ना कहीं सवालिया निशान खड़ा करता है। फैन सवाल पूछ रहे हैं, उसका जवाब हालांकि गौतम गंभीर ने नहीं दिया, वो बचते नजर आए थे। लेकिन आपको बता दें कि गौतम गंभीर ने तो जवाब नहीं दिया, लेकिन चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जरूर इसका जवाब दिया था, जो थोड़े दिन पहले हुई थी जब टीम का अनाउंसमेंट किया गया था मुंबई में। तो क्या कहा था अजीत अगरकर ने? Chief selector Ajit Agarkar, while addressing the media to announce the 18-man squad for the England tour, acknowledged that the Ayyar has been in good touch. Yes, उन्होंने क्या बोला था?
Yes, Shreyas Iyer had a good one-day series, has played well in domestic cricket, but at the moment there is no room for him in the test team. उन्होंने ऐसा कहा था कि बेशक श्रेयस अय्यर अच्छे फॉर्म में हैं, डोमेस्टिक में वो अच्छा करके आए हैं, वनडे में लगातार अच्छा कर रहे हैं, लेकिन टेस्ट क्रिकेट में अभी इस वक्त उनके लिए कोई जगह नहीं बन रही है। ये साफ साफ शब्दों में चीफ सेलेक्टर ने कहा था, जिसके बाद सवाल भी उठे, चर्चा भी हुई, डिबेट भी हुई कि श्रेयस अय्यर जैसे खिलाड़ी को, जो कि मिडिल ऑर्डर में आपको एक एक्सपीरियंस भी देते हैं, आपको एक विश्वास देते हैं, जैसे इंग्लैंड के खिलाफ आप इंग्लैंड में खेलेंगे क्योंकि सिचुएशन थोड़ी टफ होगी, कंडीशन थोड़ी मुश्किल होंगी, तो उस लिहाज से आपकी टीम में एक्सपीरियंस खिलाड़ी होने चाहिए, क्योंकि विराट कोहली और रोहित शर्मा जो है इस सीरीज में नहीं खेल रहे हैं, दोनों ने संन्यास ले लिया है। अगर बात करें टीम में एक्सपीरियंस खिलाड़ियों की तो सिर्फ रविंद्र जडेजा और जसप्रीत बुमराह ही ऐसे खिलाड़ी दिखते हैं जो कि एक्सपीरियंस खिलाड़ी हैं। हालांकि ऋषभ पंत के ऊपर भी आप दारोमदार लगा सकते हैं कि वो भी अच्छा प्रदर्शन आपको करके दे सकते हैं। शुभमन गिल के ऊपर बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं क्योंकि उन्हें कप्तान भी बनाया गया है और जिम्मेदारी दी गई है बड़ी कि आप ओवरसीज में भी परफॉर्म करके दिखाएं, क्योंकि अभी तक ओवरसीज में उनके बल्ले से रन नहीं आए हैं। लेकिन आपको बता दें कि श्रेयस अय्यर के हम फॉर्म की बात कर रहे थे, तो आईपीएल 2025 में भी उनकी फॉर्म के बारे में आपको बता देते हैं किस तरीके से उनका बल्ला गरजा है। Iyer has continued in similar vein in that IPL 2025, in which he has thus far accumulated 514 runs in 14 matches at a strike rate of 171.90 and average of 51.40, यानी कि आईपीएल में भी श्रेयस अय्यर लाजवाब प्रदर्शन कर रहे हैं। बतौर कप्तान पंजाब किंग्स के लिए उन्होंने बहुत अच्छी कप्तानी करी है, लेकिन बल्ले से अगर बात करें तो 500 प्लस रन बनाए हैं और एवरेज 50 से ऊपर है और स्ट्राइक रेट 170 से ऊपर है। अब आपको बता देते हैं कि श्रेयस अय्यर का टेस्ट करियर कैसा रहा है। हालांकि छोटा ही रहा है, टेस्ट करियर ज़्यादा लंबा नहीं है, इतने टेस्ट खेलने का मौका नहीं मिला, लेकिन बता दें कि कितने रन बनाए हैं। 14 टेस्ट मैच खेले हैं, 811 रन इनके नाम है टेस्ट में, 5 अर्धशतक लगाए हैं और एक सेंचुरी भी लगाई है और एवरेज की बात करें तो 36.86 का है, यानी कि ज़्यादा मौके मिले नहीं हैं। अगर मौका मिलेगा टेस्ट में तो मुझे लगता है श्रेयस अय्यर टेस्ट में भी आपको परफॉर्म करके देंगे, क्योंकि इस समय बहुत अच्छा इनका टच लगा हुआ है, किस्मत इनकी बहुत चमकी हुई है, जिस चीज़ को हाथ लगा रहे हैं वो चीज़ इनके लिए सोना हो रही है, यानी कि ये चीज़ कोई हार नहीं रहे हैं। पिछले कुछ अगर समय से बात करें, डोमेस्टिक क्रिकेट की बात करें, वहाँ पर भी जीत के आए मुंबई के लिए, उसके अलावा स्मैट में भी जीते, लेकिन यहाँ बात करें आईपीएल में पंजाब किंग्स को 11 साल बाद क्वालीफायर 1 में पहुंचाया और इकलौते कप्तान है आईपीएल इतिहास के जो कि 3 फ्रेंचाइजियों को क्वालीफायर 1 में लेके गए, यानी कि टॉप 2 में लेके गए हैं। केकेआर को पिछले सीजन जिताया था 2024 में, पहले नंबर पर रहते हुए प्लेऑफ में क्वालिफाई किया। उससे पहले दिल्ली कैपिटल्स को लेके गए थे, 2020 में दूसरे नंबर पर रहे थे और इस बार पंजाब किंग्स को नंबर 1 पर रहते हुए प्लेऑफ में लेके गए हैं और पूरी उम्मीद है कि क्वालीफायर 1 जीत के पंजाब किंग्स फाइनल में प्रवेश कर सकती है और फाइनल भी जीत सकती है, यानी कि ट्रॉफी जीत सकती है। लेकिन सवाल फिर से वही है कि टेस्ट स्क्वाड में श्रेयस अय्यर को नहीं लिया गया है। इंग्लैंड दौरे पर आपको श्रेयस अय्यर नहीं दिखेंगे, जो कि कह सकते हैं आप अनुभवीहीन टीम जो आप कह सकते हैं, क्योंकि सारे उसमें यंग खिलाड़ी हैं। बेशक आपको रविंद्र जडेजा उसमें मिलते हैं, जसप्रीत बुमराह मिलेंगे, ऋषभ पंत है, शुभमन गिल है, लेकिन बहुत ज़्यादा ऐसे खिलाड़ी हैं जो नए फेस है, यानी कि इंग्लैंड में जिनको खेलने का एक्सपीरियंस इतना नहीं है, जिन्होंने टेस्ट भी बहुत कम खेले, यानी कि कुछ लोगों ने तो खेले ही नहीं है, आप ये कह सकते हैं। तो इस लिहाज से श्रेयस अय्यर का ना होना कहीं ना कहीं थोड़ा मुझे लगता है नुकसानदायक आपके लिए हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके से उनका फॉर्म लगा हुआ था, अगर वो टीम में होते तो टीम के लिए बहुत अच्छी बात होती, फायदे का सौदा होता। खैर नहीं लिया गया। गौतम गंभीर ने सीधा सीधा ये कह दिया कि आई एम नॉट अ सेलेक्टर, यानी कि वो सेलेक्टर नहीं है। सेलेक्टर्स का काम है टीम चुनना, उनका काम है टीम को दिशा दिखाना, टीम को जो है गाइडलाइन, जो अच्छे तरीके से कोचिंग करना, जिस तरीके से वो करते भी आए हैं पिछले कुछ समय से, उसी तरीके से उन्होंने कहा है कि मैं जो है कोचिंग करूंगा, सेलेक्टर्स का काम सेलेक्टर्स को करने दीजिए, मैं अपना काम करूंगा। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अभी मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।